महाराज हम नरक में जाएंगे ही नहीं। हाँ, अपने अंतर मन से पूछो, जो जो तुम्हारे मन के अंदर पुरुषार्थ चलते हैं, वे सारे पुरुषार्थ अगर सफल हो गए तो तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? जो तुम मन के अंदर से पुरुषार्थ करते हो, मन के अंदर क्या पुरुषार्थ करते हैं? हमारा बस चले तो हम इसकी पूरी बिल्डिंग गिरा दें। मन का पुरुषार्थ है कि नहीं है? सामने वाले से कोई महिला निकलती है और आपका अंतर मन का पुरुषार्थ और भाव पूरा बदल जाता है। जितने तुम्हारे मन के पुरुषार्थ हैं, इन मन के पुरुषार्थ का अगर तुमको फल मिल जाए, आप खुद तय करो कि आप नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। कहां जाएंगे आप? जाएंगे। इधर से आवाज आ रही है ना, इधर से आ रही है। बहुत अच्छी बात है। उद्बोधनों में कोई सत्य बोल देता है तो फिर आगे के रास्ता खुल जाता है। जैसे हमने सच स्वीकार किया तो आचार्य जी ने दूसरा रास्ता खोल दिया, बोले अब इस रास्ते से आगे निकलो तो उधर का प्रेशर इधर नहीं आएगा, और आगे बढ़ते चला जाता है। जितना मन में आपके पुरुषार्थ अभी हो रहा है, जिस तरीके का आरंभ और जिस तरीके का परिग्रह संचय करने के लिए आपका मन अभी लगातार आपको प्रेरणा दे रहा है। आप बताओ, एंटीलिया देख कर के आए होंगे अंबानी का, मन के अंदर नहीं लगा काश अपना भी होता? लगता है? लगता है। जब किसी की लग्जरी डिफेंडर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसके चक्के भी सांस लेते हैं। कैसा? बोले 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 इंच तक गाड़ी एक बटन दबाने पर ऊपर उड़ जाती है, पहाड़ में भी चढ़ने का दम रखती है। 3, 3.5, 4 करोड़ की गाड़ी है भैया, एक बार तुमको बैठा दें फिर तुम्हारा मन क्या बोलेगा? क्या चाहिए? घर में पड़ी है मारुति 800 और आल्टो, और ख्वाब कहाँ के हैं? बोला डिफेंडर के हैं महाराज। फिर किसी के याट में अगर तुमको घुमा दे एक बार, सिंगापुर में 7 दिन का अगर मान लो क्रूज का सफर मिल जाए, उसका याट छोड़ने पर कैसा लगता है? अरे क्या कहाँ स्वर्ग से उतर करके और नरक में फिर धरती में वो प्रवेश कर रहे हैं, बुरा लगता है। ये क्या है तुम्हारे? ये मन के जितने भी तुम्हारे परिग्रह हैं, ये कैसे कैसे हैं, एक बार अंतर मन में खुद तय करिए। आचार्यों ने तत्वार सूत्र में सूत्र लिखा है, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने वाला नरक जाता है। महाराज हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो हम बहुत सिंपल है, बहुत बिल्कुल सिंपल लाइफ है महाराज श्री। एक दुकान है, सुबह से शाम तक दुकान में बैठते हैं, घर में आते हैं, खाते हैं, शांति से सो जाते हैं। ये तो तुम्हारा जो दृश्यमान परिग्रह है, ये परिग्रह बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि तुम्हारा इतना पुण्य ही नहीं है। लेकिन जो तुम्हारी मानसिकता में अतीत का और भविष्य का परिग्रह है, 2 शब्द को लीजिएगा। अतीत का परिग्रह क्या है? हमारी 70 एकड़ जमीन थी, पापा के चक्कर में बेचनी पड़ गई। अब वो तुम्हारे दिमाग में आज है कि नहीं है? किसकी जमीन है? हमारी जमीन है। उस जमीन के सामने से जितनी बार निकलोगे उतनी बार सबको यही दिखाओगे, ये जमीन हमारी थी नहीं, अभी भी है। अभी भी तुम उसके मन से मालिक बन करके बैठे हो। अतीत का परिग्रह देखो मानसिकता में कितना है। क्या क्या तुमने, जो तुम्हारे हाथ से होके चला गया, वो भी अभी तुम्हारे मन से जा नहीं पाया। और जो मन में परिग्रह है अतीत का, वही तुमको नरक लेकर के जाएगा। सिर्फ वर्तमान के परिग्रह को परिग्रह मत समझिएगा। ये जो इधर दिमाग में चल रहा है ना, मेरा बस चले तो सब खरीद